हरे कृष्ण। आज हम श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि रेमुना बालेश्वर उड़ीसा में स्थित है। क्षीरचोरा गोपीनाथ जो मंदिर है, यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी के मंदिर है, बट वो चोरी किए थे अपने एक भक्त के लिए, इसीलिए उनका नाम क्षीरचोरा गोपीनाथ पड़ गया। तो आज हम वहाँ जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनकी जो लीला है उसके बारे में सुनेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के मंदिर का। ये एक भव्य मंदिर है और ऐसे माना जाता है कि ये जो विग्रह है ये पूरे संसार में सर्व पुरातन विग्रह है। वो कैसे, हम इस वीडियो में बताएंगे, तो एंड तक देखते रहिए। ये है जो मुख्य मंदिर और इस मंदिर में ही श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी रहते हैं। हम अंदर फ़ोटो नहीं खींच सकते, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की मना है। और ये जो है वो मंदिर की परिसर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे भोग मंडप है, यहाँ पे भगवान जी की झूलन मंडप है और चारों ओर बाकी बहुत ही सुंदर नक्काशी किया गया है पूरे मंडप में ही। और यहाँ पे श्रील रसिकानंद स्वामी, श्रील रसिकानंद प्रभु और श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी की समाधि भी स्थित है, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का नाम क्षीरचोरा गोपीनाथ जी कैसे पड़ा। श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की मंदिर जो बालेश्वर रेमुना में स्थित है, वहाँ पे श्रील माधवेंद्र पुरी जो गोवर्धन में रहते थे, वो जब आए क्योंकि गोपाल जी जो उनकी सेवित विग्रह थे, उनकी सेवा के लिए उन्हें चंदन की ज़रूरत था जो उन्हें शीतलता प्रदान करता गर्मियों में। तो उसे लेने के लिए वो श्री क्षेत्रपुरी के लिए यात्रा कर रहे थे, तभी यहाँ पे वो एक दिन के लिए रुके थे। तो वहाँ पे क्षीरचोरा गोपीनाथ जी को एक तरह की खीर भोग लगता है, जिसे आप राबड़ी भी बोल सकते हैं, और उड़िया में इधर इसको अमृत केली बोलते हैं। तो ऐसे 12 मटके की प्रसाद हर रोज़ क्षीरचोरा गोपीनाथ जी को चढ़ाया जाता है। तो मगर माधवेंद्र पुरीपाद जी की इच्छा था कि मुझे एक प्रसाद मिले इससे। वो सन्यासी थे, मांग नहीं सकते थे, और इनकी इच्छा ये नहीं था कि मैं उसको खुद ही खाऊंगा। उनका ये उद्देश्य था कि मैं इस खीर भोग को अगर चखूँगा तो मैं इस तरह की प्रसाद गोपाल के लिए, जो कि उनकी सेवित विग्रह है वृंदावन में गोवर्धन में, उनके लिए बनाऊंगा। तो ये चीज़ गोपीनाथ जी को पता चला, तो उन्होंने श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के लिए एक मटका खीर चोरी किया और अपने जो धोती है उसके पीछे रख लिया था। और बाद में उन्होंने अपने पुजारी को स्वप्न में बोला कि माधवेंद्र पुरी के लिए मैंने खीर चोरी की है, तो उन्हें जाके ये दे दो। और तब से उनके नाम, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए चोरी किया था, उनके नाम क्षीरचोरा गोपीनाथ पड़ गया। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का। ये अद्भुत ही विग्रह है, और ये जो विग्रह है उसकी भी बड़े ही रोचक तथ्य सामने आता है कि ये विग्रह पूरे पृथ्वी का पहला विग्रह है। क्यों? क्योंकि इस विग्रह को श्री रामचंद्र जी ने खुद बनाया था। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, तब एक बार उन्होंने गोचारण देखते हुए, कुछ गैया को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए। तो सीता देवी ने उनसे पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो तब उन्होंने बताया था कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अगला अवतार होगा द्वापर में, उसमें मैं ये मतलब एक गोपाल बनूंगा और गैया के साथ बहुत लीला करूँगा। तो सीता देवी ने तब बताया था कि मुझे उस लीला के दर्शन करवाओ। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने सर से, अपने एरो से एक विग्रह बनाया था, शिला में विग्रह बनाया था, जो कि श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की विग्रह है। अगर आप यहाँ सुबह मंगल आरती के समय दर्शन करने आते हैं तो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का तभी
जो निज रूप दर्शन होता है या फिर मंगल आरती के बाद उनके वो दर्शन किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खिरचरा गोपीनाथ जी के पास अष्टसखी की छोटे छोटे विग्रह हैं और चाणूर और मुष्टिक के साथ उनकी जो युद्ध है वो भी रेखांकित किया गया है और उसमें कदम्ब फूल भी रहा है। और तभी ये सब देख के गोचारण की भी लीलाएं उसमें अंकित है। तो ये सब देख के सीता देवी ने उन्हें एक वैजंती माला प्रदान किया था और उस माला का छाप भी श्री खिरोचरा गोपीनाथ जी की विग्रह पे स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो विग्रह है ये बड़े ही अनोखे हैं और दोनों साइड में मदन मोहन और गोपाल हैं जो श्री रसिकानंद प्रभु जी ने प्रतिष्ठा किया था। और ये विग्रह अति कमनीय है। इन विग्रह की सेवा में हर रोज़ उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है। सिर्फ बसंत पंचमी से लेके गौर पूर्णिमा तक एक महीना उन्हें हल्दी रंग का या फिर येलो वस्त्र पहनाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे उत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी या फिर आप राधाष्टमी बोल लीजिए, गौर पूर्णिमा बोल लीजिए, बड़े ही शान शौकत से यहाँ मनाया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं श्रील माधवेंद्रपुरी की समाधि मंदिर। ये यहाँ पे ही श्रील माधवेंद्रपुरी जी की स्थूल समाधि स्थित है। श्रील माधवेंद्रपुरी जो कि श्रीलेश्वरपुरी की गुरु हैं और श्रीलेश्वरपुरी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की गुरु हैं। यहाँ पे पूर्ण समाधि में आप देख सकते हैं ये श्रील माधवेंद्रपुरी पाद है जो कि खिरचरा गोपीनाथ मंदिर से बहुत ही नज़दीक है। मान लीजिए सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आप आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं, इनकी प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं और ये ज़रूरी आना चाहिए, जो भक्त हैं यहाँ पे दर्शन करना ज़रूरी है। और फिर हम जा रहे हैं रसिकानंद प्रभु जी के पास। उनकी पूर्ण समाधि खिरचरा गोपीनाथ मंदिर परिसर में ही स्थित है और उनकी ये जो आप देख रहे हैं अभी ये उनकी भजन कुटीर है और ये इनकी समाधि मंदिर है। और समाधि मंदिर में हम श्रील रसिकानंद प्रभु का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ जब श्रील रसिकानंद प्रभु ने अपने अप्रकट लीला किया था तो उनकी 4 जो सेवक थे वो भी अप्रकट हो गए थे। ये उनकी समाधि है। हरे कृष्ण।